नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ ए डेथ्स ऑफ स्पाइडरमैन का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप लोग से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि 6 स्कैन्स को हराने के बाद स्पाइडरमैन अब वापस चैंपियन बनना नहीं चाहता है, लेकिन तभी 7वां सायन आ जाता है जिसे जगरनॉट और उसके एक्समैन रोकते हैं। लेकिन तभी वहां कैलिक्स आता है और वो क्रेडियस को मार डालता है और यहाँ पर ये रिवील होता है कि कैलिक्स ब्लाइट से इन्फेक्ट हो गया है, जो पुरानी कॉस्मिक एनर्जी है जो अर्थ को खत्म करना चाहती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं जो सायरा से कहता है कि अगर तुम्हारा भाई मर गया है तो तुम्हें वहां होना चाहिए, मेरे साथ नहीं। लेकिन तभी सायरा पीटर की कॉलर पकड़ती है और कहती है तुम्हें देखना होगा। यह कहते ही सायरा देखती है कि किस तरह एक्समैन कैलिक्स के हाउंड से लड़ रहे थे। ये कहते ही सायरा पीटर को वही ले आती है जहाँ पर हमला हुआ है। लेकिन तभी पीटर का ध्यान फिस्ट पर जाता है जिसमें बहुत से लोग मरे हुए थे और उनके पास फिल कोल्सन खड़ा था। तभी कोल्सन पीटर को देखता है और कहता है ये लोग मर चुके हैं। जिस पर पीटर कोल्सन से पूछता है रैंडी, शे और आंटवे कहाँ पे है। यह कहते ही पीटर सोचने लगता है ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने इन लोगों के मरने का कुछ और ही तरीका देखा था। लेकिन तभी सायरा पीटर से कहती है जो मैंने तुम्हें दिखाया था वो पॉसिबिलिटी थी जो अब बदल चुकी है, क्योंकि तुमने सिट्रा का कॉल नहीं उठाया और चैंपियन नहीं बने, इसलिए ये सब कुछ हुआ। यह सुनते ही पीटर को वहां पर आंट में दिखा देती है जिसकी अब मौत हो चुकी है। ये देखकर पीटर स्पाइडरमैन बन जाता है और तुरंत कोल्सन के पास जाता है और कहता है मेरे पास ये जितने भी रीड्स ऑफ रैगडोर है ये सब ले लो और इन सबको पुनः जीवित कर दो। जिस पर कोल्सन कहता है मैं इस खेल में नया हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ना कुछ इसका नतीजा होगा। लेकिन तभी स्पाइडरमैन चिल्लाते हुए कोल्सन से कहता है इन सबको पुनः जीवित कर दो। जिस पर कोल्सन कहता है अगर मैंने ये किया तो तुम्हारे पास कोई रीड्स नहीं बचेगी। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है इन्हें वापस लाओ, बस इतना ध्यान रखना कि इन्हें इसके बारे में पता न चले। जिस पर सायरा स्पाइडरमैन से कहती है कि चैंपियन अगर तुम बिना रीड के गए तो तुम मारे जाओगे और इस बार ये मौत परमानेंट हो जाएगी। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है यह चांस मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पर अभी के लिए इन सबको पुनः जीवित कर दो। यह सुनते ही कोल्सन सबसे पहले आंटवे को पुनः जीवित करता है और उसके बाद बाकी सबको भी। तब स्पाइडी इन सबसे कहता है यहाँ पर खतरा है तो तुम जल्दी से बिल्डिंग के अंदर छुप जाओ। यह सुनते ही आंटवे सबको लेकर अंदर छुप जाती है। अब सारे लोग छुपने के बाद स्पाइडी देखता है कि म्यूटेंट्स इन हाउंड से लड़ाई कर रहे थे। ये देखकर स्पाइडी सायरा से पूछता है इन लोगों को हराने के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिस पर सायरा कहती है नहीं, पर इनमें कुछ तो है, ऐसा कुछ जो इन्हें करप्ट कर रहा है, पर मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ। ये सारे हाउंड्स को कैलिक्स कंट्रोल करता है पर ये उसके नहीं है। जिस पर स्पाइडी कहता है मैंने कैलिक्स को पहले भी हराया है और इस बार भी हराऊंगा। जिस पर सायरा कहती है नहीं, इस बार कुछ अलग है, हमें सबसे पहले कैलिक्स को ढूंढना होगा और फिर हमला करना होगा। ये सुनते स्पाइडी जगरनॉट के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कैलिक्स को देखा। जिस पर जगरनॉट कहता है हाँ, उसने ही मुझे उठाकर फेंक दिया था, तो क्या तुम उसे रोक सकते हो। जिस पर स्पाइडी कहता है हाँ रोक सकता हूँ, बस मुझे एक्समैन की थोड़ी सहायता चाहिए। जिस पर जगरनॉट कहता है ठीक है, हम मदद करेंगे। यहाँ हम कैलिक्स को देखते हैं जिसने साइक्लोप्स का गला पकड़ के रखा था और वो कहता है तुम अर्थ के रहने वाले कभी हार नहीं मानते हो ना। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडी आता है और कैलिक्स पर हमला कर देता है, जिसके कारण कैलिक्स साइक्लोप्स को छोड़कर स्पाइडी को मारने जाता है। लेकिन तब स्पाइडी की मदद के लिए मैजिक, साइलॉक, टेम्पर और किड ओमेगा आ जाते हैं। तभी स्पाइडी और एक्समैन मिलकर कैलिक्स पर हमला कर देते हैं। तभी साइक्लोप्स स्पाइडी से कहता है हमने इसे रोकने में अपना सब कुछ लगा दिया, तो क्या तुम्हारे पास इसे रोकने के लिए कुछ खास है। जिस पर स्पाइडी कहता है हाँ, मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज से एक खास स्पेल सीखा था जो मैंने इसी समय के लिए रखा था। मैं इसी स्पेल के जरिए उस पर वार करूंगा, उसके बाद तुम लोग हमला कर देना। यहाँ कैलिक्स ये देख रहा था और वो कहता है चैंपियन तुम्हारा स्वागत है। यहाँ स्पाइडी कैलिक्स पर छलांग लगाता है और उस स्पेल का इस्तेमाल कैलिक्स पर करता है, जिसके कारण वहां पर धुआं फैल गया था। तब स्पाइडी कहता है ये स्पेल खास है, स्ट्रेंज ने कहा था कि इस स्पेल से सायन भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन तभी उसी धुएं में से कैलिक्स बाहर आता है और स्पाइडी से कहता है तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, सायन सुपीरियर है, लेकिन ब्लाइट ने मुझे उनका भी सुपीरियर बना दिया। ये देखकर सारे एक्समैन कैलिक्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ स्पाइडी, सायरा और जगरनॉट ये देख रहे थे।
तभी स्पाइडी जगरनॉट से पूछता है बात क्या है, जिस पर जगरनॉट कहता है ये जो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ वो कुछ और है। लेकिन तभी कैलिक्स बहुत सारे हाउंड्स को छोड़ देता है जो आते ही सारे एक्समैन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी कैलिक्स ये देखकर कहता है ये फाइट खत्म हो चुकी है और तुम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हो और जल्दी जान जाओगे। अब समय आ चुका है जो वादा किया है वो पूरा करने का। ये कहते ही कैलिक्स अपना हाथ ऊपर करता है और अपने सारे हाउंड्स को मार डालता है। ये देखकर स्पाइडी हैरान था। तभी कैलिक्स सबसे कहता है अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा, एक बार मुझे बस अपने फादर का थ्रोन लेने दो, उसके बाद मैं यही आऊंगा। लेकिन तभी एक्समैन खड़े हो जाते हैं और अगले पल वे सब लोग जगरनॉट पे हमला कर देते हैं। ये देखकर जगरनॉट को गुस्सा आ गया था और वो भी एक्समैन पे हमला करने जाता है। या स्पाइडी ये देखकर हैरान था और वो सायरा से पूछता है ये क्या है, जिस पर सायरा कहती है कैलिक्स ने जाने से पहले सबको ब्लाइट से इन्फ्लुएंस कर दिया जिसके कारण ये लोग आपस में लड़ पड़े, हम इन्हें रोक नहीं सकते हैं। ये सब ब्लाइट के कारण हो रहा है क्योंकि वो यहाँ आ रहा है जिसके कारण ये सब शुरू हुआ। हमें अगर इसे रोकना है तो हमें कैलिक्स को बाकी स्कायम को मारने से रोकना होगा। ये कहते हम देखते हैं कि सारे लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। यहाँ स्पाइडी ये सब कुछ सुनकर सायरा से पूछता है तुम्हें इतनी चिंता कब से होने लगी, जिस पर सायरा कहती है मैं इंसानों को अब तक समझ नहीं पाई हूँ पर मैं जानना चाहती हूँ। तभी स्पाइडी सायरा से पूछता है इस जगरनॉट का क्या, जिस पर सायरा कहती है ये जो यहाँ हो रहा है वो इंसानों पे हो रहा है लेकिन जगरनॉट पर इसका असर नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर हमारे फादर का हाथ है, इसलिए उसे यही रहकर रोकने दो, तब तक हम फादर के पास जाते हैं। ये कहते हैं सारा स्पाइडी को सिटोरा के पास ले आती है लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर कैलिक्स ने उन सारे भाई बहनों को मार डाला था। ये देखकर सायरा सिटोरा के पास जाती है और कहती है फादर ये आपने होने कैसे दिया, आप उनसे लड़े क्यों नहीं। ये कहते ही सायरा रुक जाती है और कहती है ठीक है मेरे फादर नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगी। ये कहते ही सायरा कैलिक्स को मारने जाती है लेकिन अचानक से रुक जाती है। या स्पाइडी भी उड़ने लगा था और तब सिटोरा के सर के ऊपर एक पोर्टल खुलने लगता है और तब उसमें से ब्लाइट बाहर आने लगता है। ये देखकर स्पाइडी की हालत खराब हो चुकी थी लेकिन तभी कैलिक्स पीछे से आकर स्पाइडी को ऊपर उठाता है और कहता है आज ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये कहते ही कैलिक्स स्पाइडी की गर्दन मरोड़ देता है जिसके कारण स्पाइडरमैन की वही मौत हो जाती है। ये देखकर कैलिक्स स्पाइडरमैन को वहीं पर फेंक देता है तो वही सायरा ये देखकर शॉक रह गई थी। और तब वहां पर कोल्सन आता है और कहता है तुमने अच्छा किया बच्चे, पर अब तुम्हारा समय हो चुका है।